सरकारी बैंकों ने बेस रेट का ऐलान करना शुरू कर दिया है। देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेस रेट 7.5% पर तय कर चुका है। उम्मीद की जा रही है कि दूसरे सरकारी बैंक भी 8% से कम बेस रेट तय करेंगे, लेकिन जब तक जिन सरकारी बैंकों ने बेस रेट का ऐलान किया उनकी बेस रेट की दर लगभग 8% है। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ कैनरा बैंक ने बेस रेट 8% तय किए हैं। बैंकों को 1 जुलाई से सभी ब्याज दर बेस रेट के आधार पर तय करने हैं। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बेस रेट 7.5% तय किया। एसबीआई के चेयरमैन ओपी भट्ट के मुताबिक बेस रेट लागू होने से मौजूदा ग्राहकों के लोन की ब्याज दरों पर कोई असर नहीं होगा। 1 जुलाई से जब बेस रेट चालू होगा तो जो भी हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी लोन पे एप्लीकेबल रेट पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जो नए कस्टमर्स आएंगे या जो हमारे वर्तमान कस्टमर्स हैं, जब उनका अकाउंट रिन्यूअल के लिए आएगा उस वक्त जो है बेस रेट की वजह से जो भी चेंजेस एप्लीकेबल रेट में आएंगे वो तब लागू होंगे। चेंजेस तो आएंगे, कुछ लोगों का हो सकता है कम हो और कुछ लोगों का हो सकता है ज्यादा हो। जो हमने अभी तक कैलकुलेशंस की हैं, लगभग प्लस माइनस 25 बेसिस पॉइंट्स का फर्क आएगा। बेस रेट लागू होने से होम और ऑटो लोन दरों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ेगा कॉर्पोरेट लोन्स पर। यहां भी छोटे और मझोले उद्योग फायदे में रहेंगे और बैंकों के साथ मोल भाव करने वाली बड़ी कंपनियों को कुछ नुकसान होने की आशंका है। बैंकों ने बेस रेट की घोषणा शुरू कर दी है। इस कड़ी में सबसे पहले एसबीआई ने बेस रेट का ऐलान किया है। स्टेट बैंक ने बेस रेट 7.5% तय किया है। मतलब ये कि स्टेट बैंक 7.5% से कम ब्याज दर पर कोई लोन नहीं दे सकेगा। लेकिन स्टेट बैंक ने साफ कर दिया है कि बेस रेट सिस्टम लागू होने के बावजूद रिटेल लोन पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। जो रेट हम अभी अपने कस्टमर्स को चार्ज कर रहे हैं उसमें ज्यादा कुछ इजाफा नहीं होने वाला है। द रेट्स ऑफ मोर और लेस गोइंग टू बी द सेम। संकेतों के मुताबिक बेस रेट सिस्टम लागू होने के बाद भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है। स्टेट बैंक में होम लोन की ब्याज दर है 9%। नए सिस्टम में यह दर होगी बेस रेट प्लस 1.5%। इसी तरह एसबीआई में कार लोन 11.25% पर मिल रहा है। 1 जुलाई से यह दर होगी बेस रेट प्लस 3.75%। हालांकि छोटे उद्योगों को मिलने वाले लोन की ब्याज दर में थोड़ी कमी जरूर आ सकती है, लेकिन नए सिस्टम में उद्योगों को मिलने वाला लोन महंगा जरूर हो जाएगा। अब तक बड़ी कंपनियों को 5 या 6% की दर से बैंक लोन मिल जाता था। एसबीआई के बेस रेट को इंडस्ट्री में सबसे कम माने तो अब 7.5% से कम ब्याज दर पर बड़ी कंपनियों को बैंक लोन नहीं मिल सकेगा। उज्ज्वल नारायण, जी बिजनेस, दिल्ली। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एसबीआई के सीएफओ एस रंजन साहब। एसबीआई के 7.5% बेस रेट तय करने का क्या मानदंड है और इसकी क्या वजह है? 7.5 रिजर्व बैंक ने किस तरह से बेस रेट कैलकुलेट करना उसका एक नियमित फॉर्मूला उन्होंने दिया हुआ है और इस फॉर्मूला के हिसाब से कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स और इसके ऊपर अनएलोकेटेबल कॉस्ट जो है, कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जैसे आईटी वगैरह की जो कॉस्ट है वो, और नेगेटिव कैरी जो सीआरआर रखते हैं उसकी वजह से जो नेगेटिव कैरी होता है उसका कॉस्ट, और एक नियमित रूप से जो प्रॉफिट रहता है द प्रॉफिट डिवाइडेड बाय डिप्लॉयबल डिपॉजिट, प्रॉफिट का एक अंग, यानी कि एक अंग बेस रेट के अंदर आएगा, एक अंग बेस रेट के बाहर आएगा और एक अंग अदर इनकम के जरिए से आएगा। तो प्रॉफिट का एक भाग बेस रेट के अंदर रहता है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक और मेहमान, ओबीसी के चेयरमैन हैं टीवाई प्रभु साहब। 1 जुलाई से पीएलआर की जगह बेस रेट लागू हो जाएगा। इससे क्या बैंकिंग सिस्टम में किस बदलाव की उम्मीद की जाए? क्या कोई बहुत जैसे सभी परेशानी की एक दवा है ये? बेस रेट से नीचे हम किसी को लोन नहीं दे पाएंगे, एक्सेप्टिंग सम एग्जेम्प्टेड कैटेगरी लाइक स्टाफ लोन, डीआरआई लोन्स एंड बैंक्स ओन डिपॉजिट्स। ये 3 छोड़ के बाकी किसी लोन के लिए हम
बेस रेट से कम नहीं दे सकते। दूसरा पॉइंट आरबीआई ने यह कहा है कि आप कैसा बेस रेट कंप्यूट करेंगे, इसमें तो आ जाएगा बेस रेट में। बेस रेट कंप्यूट करने का तरीका भी आरबीआई ने बताया है। इसमें अपना कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट लेना है बैंक को, और उनका उस डिपॉजिट में जो सीआरआर और एसएलआर हम रखते हैं, इसके लिए कैरी भी लेना पड़ेगा, थोड़ा अनएलोकेटेबल ओवरहेड्स भी लेना पड़ेगा, एंड एवरेज रिटर्न ऑन आवर नेटवर्थ लेना पड़ेगा। ये 4 कॉम्पोनेंट लेके हर बैंक को बेस रेट डिसाइड करना पड़ेगा। और अब इस पर बात करने के लिए एक और नए मेहमान हमारे साथ हर्ष रुंगटा साहब हैं, सीईओ हैं अपना पैसा.com के। रुंगटा साहब, बेस रेट लागू हो गया, ये कहना ठीक नहीं होगा, लागू हो जाएगा अब से 2 दिन बाद, इसको क्या पेनासिया बोलेंगे? खैर, जैसे हम डिस्कवर करते हैं कि पेनेशिया तो शायद किताबों में ही होता है। एक दवाई सभी मर्जों के लिए तो नहीं होती है। जो बेसिक पर्पस है बेस रेट का, वो उसको ट्रांसपेरेंट बनाना है। जी जी। और ऑब्वियसली जैसे आरबीआई ने भी कहा है कि जो वो पॉलिसी सिग्नल्स देते हैं उसका बेटर ट्रांसमिशन हो, इसके लिए एक ट्रांसपेरेंट तरीके से फ्लोटिंग रेट लोन्स प्राइस हो, इसके लिए ये बेस रेट मैकेनिज्म का इजाद किया गया है। और वो काफी हद तक इम्प्लीमेंट इसमें कैसे होता है वो देखने की बात है। लेकिन अगर जिस स्पिरिट में वो बनाया गया है उसी स्पिरिट में अगर इम्प्लीमेंट होता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि पारदर्शिता आएगी जी। और फ्यूचर में जब कस्टमर्स लोन लेंगे तो उनको ये, और समय बताएगा, लेकिन ये क्लियर हो जाएगा कि जब रेट्स गिरेंगी तब उनको भी रिलीफ मिलेगी, न कि सिर्फ नए कस्टमर्स को। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाएगा। हर मर्ज की दवा क्लियरली नहीं हो सकती है बेस रेट। क्या जैसे आप अलग अलग कैटेगराइज कर रहे थे कि इससे पारदर्शिता आएगी, दूसरा जो ये जिनको ऊंचे ऊंचे दरों पर लोन मिलता है, जो ज्यादा क्रेडिट वर्दी नहीं है, उनके लिए भी ये देखने में रहेगा कि क्या दूसरों को जो लोन मिल रहा है क्या वो उनके बनिस्बत किस मोल भाव के साथ मिल रहा है। क्या ऐसे में ये कह सकें कि जो छोटे और मझोले दर्जे के उद्योग हैं उनके लिए थोड़ी स्थिति पहले से बेहतर होगी? ये कह पाना तो थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज कई फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। ऑब्वियसली अगर हम स्मॉल स्केल सेक्टर की बात करें तो उसमें सिडबी की स्कीम्स भी हैं, रिस्क शेयरिंग की, और भी कई रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये कहना कि और आज भी कोई उनको बहुत सस्ता लोन मिल रहा हो, ऐसा तो नहीं है। तो ये कहना कि उनकी लोन की रेट बढ़ जाएगी कोई जरूरी नहीं है। मैं तो ऐसा नहीं मानता कि बढ़ ही जाएगी। वेट एंड वॉच ही कहा जा सकता है इस वक्त तो। और शायद ये जो एमडीज हैं बैंकों के, वो शायद इस सवाल का मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर जवाब दे पाएंगे। चलिए एक सवाल उन्हीं से पूछ के देख लेते हैं। रंजन साहब, बेस रेट का लोन पर किस तरह का असर हो सकता है? देखिए, कोशिश ये किया गया है कि बीपीएलआर से बेस रेट पे चेंज करने के बाद भी किसी भी कस्टमर ग्रुप को ज्यादा इसके वजह से इसका बोझ ना उठाना पड़े, कि अधिकतर काफी स्कीम्स, काफी प्रोडक्ट्स में 25 बेसिस पॉइंट ज्यादा या कम होता है। और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो 1 जुलाई को जब बेस रेट के अंतर्गत आएंगे तो उनके लिए कॉस्ट वैसे ही रहेगा जो जैसे वो पहले देते थे। और जैसे उनका रिन्यूअल का डेट आएगा तब बेस रेट के प्रति जो कॉस्ट रहेगा वो उनको लागू होगा। अच्छा, टीवाई प्रभु साहब, बेस रेट लागू होने से जो आम उपभोक्ता हैं इस देश के, क्या वो उनके लिए कुछ फायदा है, उनके लिए नुकसान है? और क्या ये माना जाए कि जो बेस रेट होगा उससे लोन सस्ता होगा? इमीडिएटली कोई सस्ता होने का बात नहीं होगा, लेकिन एक चीज तो इससे बहुत क्लियर हो जाएगा कि आम लोग या छोटे लोगों को लिए भी, ये जो एमएसएमई माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस है, और ये छोटा एक एंटरप्राइज करने वाला है, एसएसआई है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है,
इनके लिए जो प्राइसिंग में आज तक जो थोड़ा ज़्यादा प्राइस बैंक करते थे उनका लोन पर, वो थोड़ा कम होने का संभावना है। और जो हम कॉरपोरेट्स को जब भी लिक्विडिटी जब भी बैंकर्स में ज़्यादा होती थी, जब तब हम कॉरपोरेट्स को जो शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं, ये शॉर्ट टर्म लोन बहुत कम प्राइस में देते हैं, वो दोनों अभी कन्वर्ज हो जाएगा। बाजार में अफवाह है प्राइवेट बैंक अपना बेस रेट 6 से 6.5% तय कर सकते हैं। ऐसे में आप किस तरह का कंपटीशन देखते हैं? मैं जैसे आप कह रहे हैं रूमर्स है, मैं भी समझता हूँ रूमर्स है, जब बेस रेट तो कल सबकी निकल जाएगी तो मालूम पड़ेगा कि असलियत क्या है। बट हमारे हिसाब से जो प्राइवेट बैंक हो या पब्लिक सेक्टर बैंक हो, कॉस्ट जो है इसमें कुछ बस 19-20 का ही फर्क है। तो यदि हम 7.5 में दे सकते हैं तो हमारी ये है कि बाकी लोग भी 7.5 के अंतर्गत ही रहेंगे। और अभी तक कॉर्पोरेट्स को सस्ती ब्याज दर पर लोन मिलता था, क्या अब उन्हें सस्ता लोन मिलना बंद हो जाएगा? ऐसा कहना ठीक होगा? मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको सेटबैक है, लेकिन ये तो जरूर हो जाएगा कि बेस रेट से नीचे हम उनको नहीं दे पाएंगे, तो ये बड़े कॉर्पोरेट और डिफरेंट एवेन्यूज ऑफ बोरोइंग देखना पड़ेगा उनको। तो वो सीपी रूट कमर्शियल पेपर के द्वारा बैंक से पैसा ले सकते हैं। ये कमर्शियल पेपर का रेट तो मार्केट डिटरमिन्ड है, वो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आ जाएगा, वो बेस रेट में नहीं आएगा। सो उनको बैंक से शॉर्ट टर्म लोन देना है तो उनको कनिष्ठ बेस रेट देना पड़ेगा। और चलते हैं एक बार फिर हर्ष रुंगटा साहब की तरफ, सीईओ है अपना पैसा.com के। अच्छा रुंगटा साहब, जैसे एक खबर ये आ रही है कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो थोड़ा लोअर रेट पे फिक्स कर सकते हैं बेस रेट सिस्टम, इसका बाजार पे क्या कुछ असर हम देख सकते हैं? क्या अगर ऐसा हुआ तो उनके लोन भी बाकी और जो सरकारी बैंक है उनसे सस्ते होंगे? खैर, अगर इतना ज्यादा डिफरेंस होगा कि स्टेट बैंक की रेट 7.5 है और प्राइवेट सेक्टर बैंक की आप कह रहे हैं कि 6-6.5 आएगी, तो मेरे ख्याल से एक कैलकुलेशन भी उनको बताना पड़ेगा और वो मेंटेन उनको वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा एज पर दी फॉर्मूला। एक फॉर्मूला तो है, उसके मुताबिक उस रेट को निकालना पड़ेगा और एवरी क्वार्टर उसको रिवाइज भी उसी फॉर्मूला के मुताबिक करना पड़ेगा। तो कॉस्ट में इतना डिफरेंस क्लियरली मेरे ख्याल से तो नहीं है बिटवीन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो 1% या आप तो 1.5% की बात कर रहे हैं, 6 की बात कर रहे हैं, इतना फर्क बेस रेट में होना बहुत ही मुमकिन नहीं लगता आपको? आश्चर्यजनक होगा, बहुत ही आश्चर्यजनक होगा अगर होगा तो। तो चलिए मैं ये मान के चलता हूं रुंगटा साहब कि अगर आप कह रहे हैं आश्चर्यजनक है तो शायद प्राइवेट बैंक्स इसको करने में या तो देरी करें या लगभग इससे ऊपर फिक्स करें। एक बार फिर चलते हैं एस रंजन साहब के पास। बेस रेट लागू होने के बाद एसबीआई क्या अपनी जो स्पेशल होम लोन स्कीम है रंजन साहब उसको जारी रख पाएगा? देखिए ऐसा है कि प्रोडक्ट तो अच्छी है और लोगों का काफी इसमें फायदा भी हो रहा है और बैंक के लिए भी प्रोडक्ट के साथ साथ जो काफी अदर इनकम्स की जो गुंजाइश है, क्रॉस सेलिंग की जो अपॉर्चुनिटीज ये भी अच्छी है। एज अ प्रोडक्ट इज अ वेल रिसीव्ड प्रोडक्ट, it is a good product which where it has been received by the industry also well. And the third thing is that if the product is priced at 8%, which is above the base rate, it gives us that much flexibility to take a decision whether to carry it forward or not. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका एस रंजन साहब, सीएफओ एसबीआई। और चलते हैं एक बार फिर अपने मेहमान की तरफ। हमारे साथ टीवाई प्रभु हैं, ओबीसी के चेयरमैन। प्रभु साहब, बेस रेट लागू हो जाए तो डिपॉजिट रेट पर क्या असर देखते हैं आप? देखिए ऐसा है, बेस रेट में अपना कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट एक कंपोनेंट है। अगर किसी बैंक ने अपना डिपॉजिट रेट बढ़ाया तो आगे 3 महीने के बाद में जब भी वो
क्योंकि रिजर्व बैंक का अभी सर्कुलर के मुताबिक हमें बेस रेट कनिष्ठ 3 महीने में एक बार रिव्यू करना पड़ेगा। जब भी हम नेक्स्ट टाइम अगले टाइम में जब हम बेस रेट रिव्यू करेंगे तब हमारा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट ज्यादा हो गया तो बेस रेट भी बड़ा हो जाएगा। हमारे साथ अब फिलहाल हर्ष रुंगटा हैं। अच्छा हर्ष जी, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, जो बहुत ही जिनके पास बल्क डिपॉजिट होता है या जो बल्क में पैसे लेते हैं बैंक से, उनकी ब्याज दर हमेशा कम होती है। क्या इसके बाद जब 7.5% पे या बाकी और बैंकों ने 8% पे फिक्स कर दिया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो जो कल तक लोन सस्ती दरों पे प्रोक्योर करते थे, अब उसके लिए उनको ज्यादा पैसे शेल आउट करने पड़ेंगे? खैर ऐसा है कि जो अच्छी कॉर्पोरेट्स है, जिनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी है, उनके पास तरीके हैं अभी भी बेस रेट से नीचे रेज करने के। जैसे प्रभु साहब ने भी बताया कि आप कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं, वो बेस रेट के बाहर है। डिवेंचर आप इशू कर सकते हैं जितना कंपनी लॉ के हिसाब से अलाउड है। तो कई तरीके हैं, लेकिन जो एवेन्यूज हैं वो बहुत कम हो जाएंगी। एक जो रेगुलर लोन उनको मिल रहा था, वर्किंग कैपिटल टाइप के जो लोन्स मिल रहे थे सस्ते में, वो बंद हो जाएंगे। दूसरे तरीके से अच्छी कॉर्पोरेट फिर भी मार्केट डिटरमिन्ड रेट्स में पैसा तो रेस कर ही पाएगी, लेकिन क्वांटम काफी कम हो जाएगा पहले के मुकाबले। जी, एक और सवाल चलते हैं, प्रभु जी से एक सवाल करते हैं, माफी चाहूंगा। प्रभु साहब, बैंक बेस रेट की समीक्षा कैसे और कब करेंगे? कोई मॉडलिटीज तय की है उस बारे में? ये तो हर 3 महीने में हर बैंक अपना ये जो कमिटी है, आल्को कमिटी है, अभी ओरिएंटल बैंक का बात करना है तो ओरिएंटल बैंक में हर 3 महीने हमारा आल्को एसेट लायबिलिटी कमिटी जो है वो अपना बेस रेट रिव्यू करेगा। इसमें जो कंपोनेंट्स है, वेरियस कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया था, ये सारा कंपोनेंट्स, अभी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट चाहिए कितना हो गया इस 3 महीने में, अगर ज्यादा हो गया क्या, कम हो गया क्या, तो इसका ऊपर हम रिव्यू करके अपना बेस रेट हम रिव्यू करेंगे एवरी क्वार्टर। अच्छा रुंगटा साहब, जो एग्री लोन को इस दायरे से बाहर रखा गया है और क्रेडिट गारंटी स्कीम एक्सपोर्ट क्रेडिट पे उसको इससे बाहर रखा गया है, तो जब इन चीजों को बाहर आपने निकाल दिया और जो बड़े कॉर्पोरेट लोन हैं उनके लिए कमर्शियल पेपर, जैसा कि आपने कहा, डिवेंचर्स की आपने बात कही, तो वो सब किया, तो ये बेस रेट किसके फायदे के लिए है फिर ऐसे में? नहीं, ये कहना कि बहुत सी चीजों को निकाल दिया मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। जहां तक मेरी जानकारी जाती है, एग्रीकल्चरल क्रेडिट और ये जो क्रेडिट है इसके बारे में इतनी विस्तृत जानकारी अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन उसमें जो सबवेंशन गवर्नमेंट देती थी, मेरे ख्याल से उनका जो क्लैरिफिकेशन आया है कि जो गवर्नमेंट सबवेंशन देती थी उसमें, तो वो सबवेंशन को उल्लंघन नहीं माना जाएगा बेस रेट का। अगर बैंक 8 पे दे रही है और गवर्नमेंट 1% का सबवेंशन दे रही है, उस वजह से बोरोवर को 7% पे मिल रहा है, तो उसको 8 ही माना जाएगा। ऐसा मेरी रीडिंग है उस क्लैरिफिकेशन की। मेरे ख्याल से इसमें एक जो आपने कहा कि अभी भी थोड़े एवेन्यूज हैं, लेकिन वो हमेशा रहेंगे। अमाउंट जो है वो काफी कम हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कदम है ट्रांसपेरेंसी की तरफ। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, कितने रिगर से होता है, वो डिसाइड करेगा कि कितना बेनिफिशियल होता है, लेकिन ऐसे कदम की बहुत ज्यादा जरूरी थी। कम से कम मैं अगर एक आम रिटेल उपभोक्ता की बात करूं, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग सिनेरियो है उसमें आम रिटेल उपभोक्ता जिसकी की नेगोशिएट करने की कैपेसिटी इतनी नहीं होती है, वो करंट जो सिनेरियो है बीपीएलआर का, उसमें वो अपने आप को कमजोर पाता है। क्लियरली बेस रेट उससे बेटर होगा उसके लिए। तो क्लियरली मेरे ख्याल से ये एकदम कदम जो है एकदम सही दिशा में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रुंगटा साहब कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, और उन सभी मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज हमारे साथ बातचीत की।